नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आप सभी को पता है जो एचआरटीसी कंडक्टर है उसका एग्जाम 10 दिसंबर को होने वाला है और इस बार सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड किए हैं। फर्स्ट एड हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, मोटर व्हीकल एक्ट, वैसे ही नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स भी आपको पूछने वाला है। उसमें एक सब टॉपिक दे रखा था वेबसाइट ऑफ एचआरटीसी, तो यहाँ से भी आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। तो पीडीएफ तैयार हो गई है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाले। बिना किसी देरी के जो है हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल सरकार परिवहन और मंडी कुल्लू ट्रांसपोर्ट का विलय के साथ हिमाचल सड़क परिवहन निगम किस वर्ष अस्तित्व में आया। यानी आपके जो दो डिपार्टमेंट थे, जैसे कि एक है हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट और दूसरा था मंडी कुल्लू ट्रांसपोर्ट, इन दोनों को मिला दिया गया था और एचआरटीसी का जो है जन्म हुआ था। तो पूछ रहा है कब बनी थी एचआरटीसी, ठीक है, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कब बनी थी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए 1972, 1974, 1976 या 1980। तो एचआरटीसी का जो है गठन यानी उसका फॉर्मेशन है वो कब हुआ था। फर्स्ट का राइट आंसर क्या है, फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है 1974, ठीक है। 1974 में जो है एचआरटीसी अस्तित्व में आई थी। तो इजी सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज एचआरटीसी फॉर्म्ड, तो इसमें भी वही बात बोलिए एचआरटीसी कब बना, बस आपसे प्रिसाइजली डेट पूछ ली है। तो डेट क्या होगी यहाँ पर, एचआरटीसी कब बना था आपको बताना है। मैंने आपको अभी बताया 1974 में जो है एचआरटीसी बना था। अब डेट क्या है, 2 अक्टूबर 1974। तो डेट याद कर लेना, 2 अक्टूबर 1974 को जो है एचआरटीसी अस्तित्व में आया था। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। थर्ड देखिए, एचआरटीसी वाज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग विच ट्रांसपोर्ट, तो हिमाचल ट्रांसपोर्ट थी उसके साथ कौन सा जो है मिलाया गया था दूसरा डिपार्टमेंट, फिर एचआरटीसी का जो है अस्तित्व में आई थी, जन्म हुआ था। तो कौन सी मिलाई थी, मंडी कुल्लू ट्रांसपोर्ट, मंडी शिमला ट्रांसपोर्ट, शिमला कुल्लू ट्रांसपोर्ट या नन ऑफ दीज। तो इसका भी मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, कौन सी, मंडी कुल्लू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मंडी कुल्लू ट्रांसपोर्ट को मिलाया गया था और एचआरटीसी का जन्म हुआ था। देखिए यहाँ लिखा था हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट और मंडी कुल्लू ट्रांसपोर्ट, इन दोनों को मिला के 2 अक्टूबर 1974 को एचआरटीसी की जो है अस्तित्व में आती है। अब एचआरटीसी में कंडक्टर आप लगने वाले हो तो एचआरटीसी के बारे में आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली कुछ ना कुछ बनेगा। फोर्थ देखिए, व्हाट इज नेम ऑफ एचआरटीसी इलेक्ट्रिक बस, तो जो एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बसेस है उनका नाम क्या है आपसे पूछ रहा है। तो बताइए, हिम गौरव, हिम मानी, हिम धारा या हिम तरंग। तो बताइए एचआरटीसी की जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनका नाम क्या है। फोर्थ का राइट आंसर क्या है, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है हिम तरंग। तो सारी वैसे एचआरटीसी की बसेस है, मगर जो इलेक्ट्रिक बसेस है उनको नाम क्या दिया है, हिम तरंग। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए फिफ्थ देखते हैं, हाउ मच डिस्काउंट इज अलाउड इन द बस फेयर अंडर द स्मार्ट कार्ड स्कीम ऑफ एचआरटीसी। तो एचआरटीसी की जो स्मार्ट कार्ड योजना है उसके अंतर्गत बस किराए में कितनी छूट जो है दी जाती है। तो एक आपका स्मार्ट कार्ड है, ग्रीन कार्ड है, सम्मान कार्ड है, इन तीनों कार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका स्मार्ट कार्ड है इसमें कितनी छूट दी जाती है, कितना कंसेशन दिया जाता है, जो आपका किराया होता है 10%, 15%, 20% या 30%। तो स्मार्ट कार्ड जो है इसमें कितना जो है कंसेशन दिया जाता है, जो आपका किराया होता है 10% का, ठीक है, जो भी आपका किराया लगना होगा वो 10% कम लगेगा अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है। तो स्मार्ट कार्ड याद रखना, स्मार्ट कार्ड में 10% कम किराया लगता है। नेक्स्ट देखिए, स्मार्ट कार्ड से एक और चीज़ पूछा गया कि स्मार्ट कार्ड को बनाने के लिए कितनी जो है कीमत लगती है, यानी अगर आपको स्मार्ट कार्ड बनाना होगा तो कितने रुपए देने होंगे, 30 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये या नन ऑफ दीज। तो बताइए सिक्स्थ का राइट आंसर क्या होगा, सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो है 50 रुपीज़। अगर आपको स्मार्ट कार्ड बनाना है तो आपको 50 रुपये देने होंगे और आपको कितना कंसेशन मिलेगा, 10% जो है छूट मिलेगी किराए में। नेक्स्ट देखिए, जो स्मार्ट कार्ड आप बनाएंगे वो कितने ईयर्स के लिए वैलिड होता है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज द वैलिडिटी ऑफ एचआरटीसी स्मार्ट कार्ड। तो एचआरटीसी स्मार्ट कार्ड की जो आपकी वैलिडिटी है वो कितने ईयर्स की होती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल या नन ऑफ दिस। तो बताइए सेवंथ का राइट आंसर क्या है, सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है 2 ईयर्स। तो आपको स्मार्ट कार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लग गई। स्मार्ट कार्ड को बनाने के लिए 50 रुपये लगते हैं, 10% का कंसेशन आपको किराए में मिलेगा और ये कितने ईयर्स के लिए वैलिड होता है, 2 साल के लिए ये वैलिड रहता है। नेक्स्ट देखिए, 8th क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इशूज विच कार्ड फॉर जर्नी अंडर 50 किलोमीटर विथ 25% डिस्काउंट। तो हिमाचल प्रदेश सरकार सड़क परिवहन निगम
50 किमी से कम की यात्रा के लिए 25% छूट के साथ कौन सा कार्ड जारी करता है? तो बताइए, अगर आपने 50 किलोमीटर से कम का जो है जर्नी डेली तय करनी है, तो उसके लिए आप एक कार्ड बनाओगे जिससे आपको 25% जो है किराए में छूट मिलेगी, कंसेशन मिलेगा। तो वो कार्ड कौन सा है? ग्रीन कार्ड है, येलो कार्ड है, सिल्वर कार्ड है, गोल्ड कार्ड है। तो 8th का राइट आंसर क्या है? 8th का जो राइट आंसर है वो है ग्रीन कार्ड। तो ग्रीन कार्ड जो है इसे बनाया जाता है अगर 50 किलोमीटर से कम की आपने जर्नी करनी है, तो आपको जो है 25% का जो है उसमें कंसेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन, अंडर द HRTC ग्रीन कार्ड स्कीम व्हाट परसेंटेज ऑफ फेयर डिस्काउंट इज गिवन टू द कार्ड होल्डर? तो सेम ही चीज़ है, पहले वाले क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कौन सा कार्ड है जिसमें 25% कंसेशन मिलता है, तो वो कौन सा कार्ड है? आपका ग्रीन कार्ड है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो ग्रीन कार्ड है उसमें कितना जो है कंसेशन यानी कितनी छूट मिलती है किराए में? तो बताइए कितनी मिलती है? 10%, 20%, 25%। तो HRTC का जो ग्रीन कार्ड है उसके तहत कितनी परसेंट छूट मिलती है किराए में? 9th का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है 25%। तो पिछले क्वेश्चन में बोला हुआ था, बस क्वेश्चन उल्टा कर दिया गया है। तो इसमें भी पूछा है ग्रीन कार्ड में कितनी छूट मिलती है? 25%। पिछले क्वेश्चन में पूछा था 25% छूट जिसमें मिलती थी उस कार्ड का नाम क्या है? तो वो ग्रीन कार्ड है आपका। अगर आपको HRTC कंडक्टर का कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेना होगा हमसे, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 7018186561 पे। HRTC का मैंने कंप्लीट स्टडी मटेरियल बना दिया है, हर एक टॉपिक उसमें कवर कर रखा है, डिस्क्रिप्टिव MCQ दोनों ही नोट्स हैं। 150 से भी ज़्यादा PDF जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे, और टेस्ट सीरीज भी लेटेस्ट पैटर्न में हमने जो है ऐड कर दिए हैं। तो किसी को भी HRTC का जो है स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। 10 देखिए, द जनरल पब्लिक कैन परचेज स्मार्ट कार्ड अगेंस्ट अ पेमेंट ऑफ। तो जो स्मार्ट कार्ड है, अगर आपको स्मार्ट कार्ड बनाना होगा तो कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 50%, 100%, 200% या 500? तो बताइए कितनी पेमेंट करके आपका जो है स्मार्ट कार्ड बन जाएगा? 10 का राइट आंसर क्या है? 10th का जो राइट आंसर है वो है 50 रुपीज़। अगर आप 50 रुपये दोगे तो आपका स्मार्ट कार्ड बन जाएगा। वैसे अगर ये ग्रीन कार्ड पूछता कि अगर आपको ग्रीन कार्ड बनाना होता तो कितने रुपए लगते आपके, तो भी आपके 50 रुपये ही लगते। 50 रुपये में आपका ग्रीन कार्ड भी बन जाएगा और 50 रुपये में स्मार्ट कार्ड भी आप बना सकते हो। तो 10th का राइट आंसर क्या है? स्मार्ट कार्ड कितने रुपए से बनेगा? 50 रुपये से बनेगा। अगर क्वेश्चन में पूछता ग्रीन कार्ड कितने से बनेगा, तो वो भी 50 रुपये से ही बनता है। 11 देखिए, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज द वैलिडिटी ऑफ HRTC ग्रीन कार्ड? तो HRTC का जो ग्रीन कार्ड है उसकी वैलिडिटी कितनी है? 1 साल, 2 साल, 3 साल या नन ऑफ दीज? तो बताइए 11th का राइट आंसर क्या होगा? पहले हमने स्मार्ट कार्ड देखा था, स्मार्ट कार्ड की वैलिडिटी कितनी थी? 2 साल थी। ग्रीन कार्ड की भी 2 साल ही वैलिडिटी है, तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्मार्ट कार्ड भी 50 रुपये का बन रहा है, ग्रीन कार्ड भी 50 रुपये का बन रहा है, दोनों की वैलिडिटी 2-2 साल है। जो आपका स्मार्ट कार्ड है वहाँ 10% छूट मिलेगी, ग्रीन कार्ड में 25% छूट मिलेगी। छोटी सी बात है, बहुत ईजी है। इस वीडियो को पूरा देखोगे, पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली एग्जाम में उसे कर दोगे। 12 देखिए, HRTC हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ सम्मान कार्ड स्कीम डैश ओनली। तो HRTC का एक सम्मान कार्ड है। पहला मैंने आपको बताया था स्मार्ट कार्ड, फिर दूसरा ग्रीन कार्ड, अब है सम्मान कार्ड। तो ये जो सम्मान कार्ड है HRTC किसके लिए इशू करता है, किसको देता है? वुमेन्स को देता है, मैन को देता है, सीनियर सिटीजन को या चिल्ड्रंस को? तो HRTC ने जो सम्मान कार्ड निकाला है, सम्मान कार्ड योजना है, वो किसके लिए शुरू की है? वुमेन के लिए, मैन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए या चिल्ड्रंस के लिए? तो 12th का राइट आंसर क्या है? 12th का जो राइट आंसर है वो है सीनियर सिटीजन्स। तो जो आपके बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो है सम्मान कार्ड होता है। वो कौन है जो बूढ़े व्यक्ति, मतलब किस कैटेगरी में आते हैं? जिनकी 60 साल से ज़्यादा आयु है, ठीक है, जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, वो आपके सीनियर सिटीजन होते हैं, और उनके लिए जो है स्मार्ट कार्ड जो है वो लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? वट इज़ द रिक्वायर्ड एज टू मेक सम्मान कार्ड फॉर सीनियर सिटीजन इन HRTC? तो मैंने अभी आपको बताया HRTC में अगर आपको सम्मान कार्ड बनाना होगा तो कितनी आयु की जो है आवश्यकता होती है? तो कितनी? 40, 50, 60 या नन ऑफ दिस? तो इजीली आंसर बता दोगे। 13th का राइट आंसर क्या है? 13th का जो राइट आंसर है वो है 60। तो 60 की जो एज है आपको चाहिए सम्मान कार्ड बनाने के लिए। 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ये सीनियर सिटीजन का ही बनता है। 14 में देखिए, अंडर HRTC सम्मान कार्ड स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन व्हाट परसेंटेज ऑफ फेयर कंसेशन इज गिवन टू स्मार्ट कार्ड होल्डर्स व्हाइल ट्रैवलिंग HRTC बस? तो HRTC में जो आपका सम्मान कार्ड बनता है उसके अंतर्गत जो आपके सीनियर सिटीजन होते हैं उसे उन्हें कितनी % जो है छूट दी जाती है, यानी कंसेशन कितना दिया जाता है किराए में? तो 15%, 18%, 13% या नन ऑफ दिस? तो मैंने आपको बताया था स्मार्ट कार्ड में 10% छूट मिलेगी, ग्रीन कार्ड में 25% छूट मिलेगी, और जो आपका सम्मान कार्ड होता है इसमें कितनी मिलती है? इसमें मिलती है 30% छूट। तो सम्मान कार्ड जो है इसमें आपको 30% छूट मिलेगी। इसमें जो सम्मान कार्ड होता है ये किसके लिए बनता है? सम्मान कार्ड बनता है सीनियर सिटीजन का, जिनकी 60 साल से ऊपर एज हो, और इनको 30% का जो है किराए में छूट मिलती है।
15 देखिए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग सम्मान कार्ड फॉर एचआरटीसी सीनियर सिटीजन। तो अगर आपको सम्मान कार्ड बनाना है तो कितनी कॉस्ट लगेगी, 30, 50, 80 या नन ऑफ दिस। तो 15 का राइट आंसर क्या है, 15 का जो राइट आंसर है वो है 50 रुपीज़। तो अगर स्मार्ट कार्ड बनाना हो, ग्रीन कार्ड बनाना हो या सम्मान कार्ड बनाना हो, सबके लिए आपको 50 रुपये ही देने होंगे, 50 रुपये जो है फीस है। नेक्स्ट देखिए 16th क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज द वैलिडिटी ऑफ एचआरटीसी सम्मान कार्ड फॉर सीनियर सिटीजन। तो बताइए जो सम्मान कार्ड बनता है इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, 1 साल की होती है, 2 साल की, 3 साल की या नन ऑफ दीज। तो आपने देखा स्मार्ट कार्ड की वैलिडिटी 2 साल थी, ग्रीन कार्ड की वैलिडिटी कितनी है, 2 साल है। जो सम्मान कार्ड होता है इसकी वैलिडिटी 1 साल होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने पॉइंट में जोर डालना है, कितनी, 1 साल, ठीक है। बाकियों की 2-2 साल है, मगर जो सम्मान कार्ड बनेगा ये 1 साल के लिए ही बनता है। इसमें 30% कंसेशन मिलेगा, सीनियर सिटीजन का बनता है जिनकी 60 साल से ऊपर एज होती है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 17 देखिए, हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च नारी को नमन स्कीम दैट विल अलाउ वुमेन पैसेंजर्स इन द स्टेट टू पे ओनली डैश ऑफ द फेयर फॉर देयर ट्रैवल विद इन द स्टेट। तो कहना चाहता है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नारी को नमन योजना शुरू की, जो कि राज्य में महिला यात्रियों को राज्य के भीतर अपनी यात्रा के लिए डैश किराए का भुगतान करने की अनुमति देगी। यानी जो फीमेल होती है, किसी को भी ट्रैवल करना है हिमाचल प्रदेश में, जो भी फीमेल होगी उन्हें कितना किराया देना पड़ता है, सबको पता है कितना, 25%, 30%, 40% या 50%। 20 का राइट आंसर क्या है, 17 का जो राइट आंसर है वो है 15%। तो जो वुमेन्स होती हैं उनको आधा किराया ही हिमाचल प्रदेश में देना पड़ता है एचआरटीसी की बसों में सफर करने के लिए। तो 17 का राइट आंसर 15% है। अगर योजना पूछे कौन सी योजना के अंडर, तो नारी को नमन, इस योजना का नाम है नारी को नमन। इसमें जो वुमेन्स होती हैं वो 50% किराया ही हिमाचल प्रदेश में देती है ट्रैवल करने के लिए। नेक्स्ट देखिए 18, हाउ मच परसेंट डिस्काउंट इन फेयर डज एचआरटीसी गिव टू वुमेन ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन एंड भैया दूज। तो एचआरटीसी महिलाओं को रक्षाबंधन और भैया दूज के अवसर पे जो है किराए में कितनी प्रतिशत जो है छूट देती है। तो कितनी परसेंट जो है छूट देती है, 30%, 50%, 100% या नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है 100%। यानी ये आपके 2 दिन आपको याद रखने, रक्षाबंधन और भैया दूज। यहाँ पर जो होता है रक्षाबंधन और भैया दूज में जो वुमेन्स होती है उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाता है इस दिन। तो 100% की जो है छूट दी जाती है। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, 18 का राइट आंसर 100% है। इजीली आप जो है क्वेश्चंस को याद कर पा रहे होगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक बार पढ़ने की जरूरत थी। अब आपने पढ़ लिया, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली जो है सही करके आओगे। 19 देखिए, मोर देन व्हाट परसेंटेज ऑफ डिजेबल्ड पर्सन डज एचआरटीसी प्रोवाइड फ्री जर्नी विद इन द स्टेट अलॉन्ग विथ 1 अटेंडेंट। तो एचआरटीसी कितने प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को एक जो है अटेंडेंट के साथ जो है निःशुल्क जो है सुविधा देता है ट्रैवल करने की। यानी कोई भी विकलांग होगा उसे जो है फ्री ट्रैवल दिया जाएगा, मगर उसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, कितना जो है परसेंट वो डिजेबल होना चाहिए, 40%, 60%, 70% या नन ऑफ दिस। तो 19 का राइट आंसर क्या है, 19 का जो राइट आंसर है वो है 70%। अगर आपके शरीर में 70% डिसेबिलिटी है तो आप जो है एचआरटीसी की बसों में फ्री ट्रैवल कर सकते हो, वो भी एक अटेंडेंट के साथ। कोई भी अटेंडेंट, जैसे आपके फादर हो गए, ब्रदर हो गया, उसको आप अटेंडेंट बना के जो है फ्री ट्रैवल कर सकते हो। तो 70% जो है आपकी डिसेबिलिटी अगर शरीर में है तो आप एचआरटीसी की बसों में फ्री ट्रैवल कर सकते हो विथ 1 अटेंडेंट। 19 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। 20 देखिए, हाउ मच परसेंट डिस्काउंट इन फेयर डज एचआरटीसी गिव टू शौर्य अवार्ड विनर्स। तो जो भी शौर्य अवार्ड विजेता होते हैं उन्हें कितनी प्रतिशत जो है छूट दी जाती है एचआरटीसी की बसों में सफर करने के लिए, 30%, 50%, 100% या नन ऑफ 30। तो 20 का राइट आंसर क्या है, 20 का जो राइट आंसर है वो है 100%। यानी इनसे भी कोई किराया नहीं लिया जाता है। जो आपके शौर्य अवार्ड विनर्स है इनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाता है एचआरटीसी की बसों में सफर करने के लिए, ठीक है। सफर करते हैं तो कोई किराया नहीं लिया जाता। 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, 100% जो है उन्हें छूट दी जाती है किराए में, किनको, शौर्य अवार्ड विनर्स को। नेक्स्ट देखिए 21 है, चिल्ड्रन लेस देन द एज ऑफ डैश आर अलाउड टू ट्रैवल फ्री विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सीट। तो डैश वर्ष की कम उम्र के बच्चों को जो है बिना कोई सीट उपलब्ध कराए मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। तो जैसे आपने देखा जो शौर्य अवार्ड विनर होते हैं ये भी फ्री में ट्रैवल करते हैं, वैसे ही चिल्ड्रंस होते हैं कितनी एज तक जो है फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, मगर उन्हें कोई सीट नहीं दी जाएगी एचआरटीसी की बस में। तो बताइए कितनी एज तक, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स या 7 ईयर्स।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 5 ईयर्स। अगर 5 ईयर्स तक का बच्चा है तो वो एचआरटीसी की बस में फ्री ट्रैवल कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, उसका बच्चा 4 साल का है, तो वो बस में फ्री ट्रैवल कर सकता है, बस उसे सीट नहीं दी जाएगी, मतलब उसे अपनी मम्मी की जो है गोद में ही बैठना पड़ेगा, सीट नहीं दी जाएगी मगर फ्री ट्रैवल कर सकता है। तो 5 साल तक का बच्चा एचआरटीसी की बस में फ्री ट्रैवल कर सकता है मगर उसे सीट नहीं दी जाएगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एचआरटीसी की वेबसाइट से रिलेटेड। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना 7018186561 पे। यहाँ पर जो है आपको कंप्लीट डिटेल्स दे दूंगा। हमने एचआरटीसी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बना दिया है, वहाँ पर आपको नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स, मोटर व्हीकल एक्ट, फर्स्ट एड, डिजास्टर मैनेजमेंट, हर एक चीज़ की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी विद टेस्ट सीरीज। और हाँ, ये पेड कोर्स है, तो ऐसा है अगर आपको लेना होगा तो लेना, अगर नहीं लेना होगा तो फ्री कंटेंट आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं डेली आपके लिए जो है फ्री कंटेंट लाता रहूँगा एचआरटीसी कंडक्टर का, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। और बहुत ही अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी जो है सिलेक्शन हो सके एग्जाम में। तो आज की वीडियो को इतने रखता हूँ, मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।